सुप्रभात कक्षा 5। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो कक्षा 5 आज हम देखेंगे विषय हिंदी पाठ 3 वचन। तो व्याकरण का पाठ 3 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है वचन। तो प्यारे बच्चों, वचन किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें बोध होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक है या एक से अधिक है, इसका बोध हो, इस बात का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों वचन की परिभाषा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, कि वो वस्तु एक है या एक से अधिक है, या वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या एक से अधिक है, या वो पदार्थ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहलाता है। अब वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहला है हमारा एक वचन, कि शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। कि मेरे हाथ में ये किताब है, मैंने क्या कहा अभी? मेरे हाथ में ये किताब है। तो मेरी ये बात सुन के आपके दिमाग में आएगा कि हाथ में कितनी किताब है? एक किताब है, ठीक है, मेरे हाथ में किताब है। किताब शब्द से इस बात का बोध होता है कि एक ही है, तो इसे ये क्या हुआ? किताब शब्द से हमें एक वचन होने का बोध होता है। तो एक वचन की परिभाषा देखते हैं बच्चों। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे कि माला, स्त्री, आदमी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, साइकिल आदि। माला, मैंने बोला कि मेरे पास माला रखी है, मेरे पास माला रखी है, तो माला शब्द से आपको समझ में आ गया कि एक माला रखी है। फिर मैं बोलूँगी कि वहाँ पे कोई स्त्री बैठी है, वहाँ पे स्त्री बैठी है, तो स्त्री शब्द से भी समझ में आ गया कि ये किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। तो माला, स्त्री, आदमी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, साइकिल। अब दूसरा हमारा है बहुवचन, कि शब्द के जिस रूप से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो शब्द के जिस रूप से उस पता चलता है कि वो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ एक से अधिक है, अधिक संख्या में है, तो उसे क्या कहेंगे? हम बहुवचन कहेंगे। मैं बोलूँगी वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई है। कुर्सियाँ शब्द से हमें समझ में आता है कि कुर्सियाँ एक से अधिक संख्या में है, वो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 से अधिक हो सकती है, ठीक है। अब मैं बोलूँगी वहाँ पे स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, तो स्त्रियाँ शब्द से भी हमें समझ में आता है कि ये एक से अधिक स्त्रियाँ हैं, तो इससे हमें क्या बोध होता है कि ये क्या है? स्त्रियाँ शब्द क्या है? बहुवचन है। तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा पदार्थों का बोध हो बहुवचन कहलाता है। जैसे मालाएं, स्त्रियां, घोड़े, गायें, पुस्तकें, साइकिलें आदि। अब नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो बच्चों कुछ शब्द देखते हैं एक वचन और बहुवचन के। तो बुढ़िया, बुढ़िया के आगे बुढ़िया के ऊपर जब चंद्र बिंदु लग गया तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बुढ़िया एक वचन है, लेकिन जैसे ही ऊपर चंद्र बिंदु लगा ये क्या हो गया? बुढ़िया बहुवचन हो गया। क्या हो गया? बहुवचन हो गया। चूहिया, चूहिया, देखो नाक में आवाज आए ना, चूहिया, चूहिया और चूहिया। या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो चूहिया का बहुवचन क्या हो गया? चूहिया। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो ये क्या बन गया? बहुवचन बन गया। वैसे गुड़िया, गुड़िया। कला, कलाएं, तो कला के आगे ए लग गया। क्या लग गया? ए के ऊपर चंद्र बिंदु, कलाएं, तो क्या बन गया? बहुवचन। महिला, महिलाएं। सभा, सभाएं। छत, छतें। फिर आगे है बच्चों बच्चा, एक वचन है, बच्चे बहुवचन हो गया। पहिया, पहिए, पहिया, पहिए, पहिया का बहुवचन क्या हो गया? पहिए।
गौ गौएं, ए लग गया, गौ के आगे ए लग गया तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, गौ गौएं। वस्तु वस्तुएं, रात रातें, तलवार तलवारें, सड़क सड़कें। अब अपना एक वचन है रानी, तो बहुवचन रानी का रानियां। घड़ी घड़ी का बहुवचन हो गया घड़ियां। चाबी चाबी का बहुवचन चाबियां। अब आपका बहुवचन क्या हुआ, आप लोग। जैसे कोई एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, मैं उनको बोलूँगी कि आप बैठ जाइए, आप यहाँ पर बैठ जाइए, लेकिन एक से अधिक लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। एक इंसान है तो बोलूँगी आप बैठ जाइए, लेकिन एक से अधिक इंसान है, 4 इंसान है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, आप लोग यहाँ पर बैठ जाइए। तो आपका बहुवचन क्या हुआ बच्चों, आप लोग। फिर है डिबिया, तो ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, या के ऊपर डिबिया। कुटिया कुटिया, तो आगे ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, क्या हो गया, कुटिया। चिड़िया का चंद्र बिंदु लग जाएगा ऊपर, यहाँ के ऊपर तो बहुवचन हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया है एक वचन, लेकिन जब चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो चिड़िया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब अपनी किताब में देखेंगे बच्चों, लता लताएं, पाठशाला पाठशालाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। बेटा का बहुवचन बेटे, जूता का जूते, चीता का चीते, बहू का बहुवचन होगा बहुएं। वधू का वधुएं, बहन बहनें, मेज मेजें, पुस्तक पुस्तकें, टोपी टोपियाँ। ताली का बहुवचन होगा तालियाँ, चींटी का बहुवचन चींटियाँ। अब देखिए बच्चों, कर्मचारी, कर्मचारी का बहुवचन क्या होगा, तो कर्मचारी के आगे वर्ग लग जाएगा, कर्मचारी वर्ग। एक पूरा कर्मचारियों का समूह है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कर्मचारी वर्ग। युवा का बहुवचन युवा वर्ग, जैसे कर्मचारी के आगे वर्ग लगा वैसे ही युवा के आगे वर्ग लगेगा, तो बहुवचन हो जाएगा युवा वर्ग। युवा का बहुवचन युवा वर्ग। छात्र, छात्र का बहुवचन क्या होगा बच्चों, ये आपको याद रखना होगा कि छात्र के आगे गण लगेगा, क्या लगेगा, गण, तो क्या हो गया, छात्रगण। छात्र एक वचन शब्द है, बहुवचन क्या हो गया, छात्रगण। वैसे ही अध्यापक, अध्यापक का बहुवचन क्या होगा, अध्यापक वृंद। अध्यापक के आगे वृंद लग जाएगा तो उसका बहुवचन हो जाएगा अध्यापक वृंद। एक वचन हुआ अध्यापक, बहुवचन हो गया अध्यापक वृंद। लेखक, तो लेखक के आगे गण लग जाएगा, लेखक गण। लेखक का बहुवचन हो गया लेखक गण। गुरु का बहुवचन गुरुजन, और प्रजा का बहुवचन प्रजाजन। तो यहाँ पे हमने देखा कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग, युवा का युवा वर्ग, छात्र का छात्रगण, अध्यापक का अध्यापक वृंद, और लेखक का लेखकगण, और फिर है गुरु का गुरुजन, और प्रजा का प्रजाजन। तो ये हमारे कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द थे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे। कुछ शब्दों का हमने यहाँ पे किताब में देखा। इन शब्दों का आपको घर पे अभ्यास करना है बच्चों। जो भी गृह कार्य आपको मिलता है समय पे करना है। अपना ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।